गुड़िया एक अनाथ चिड़िया थी। उसके माता पिता नहीं थे और उसका कोई घर भी नहीं था। वो पेड़ की डाली पर रहती थी और वो अपने आस पड़ोस के पक्षियों से भोजन मांगकर खा लिया करती थी। आस पड़ोस के पक्षी भी गुड़िया को बासी भोजन दे दिया करते थे। गौरी आंटी, आप लोग हमेशा मुझे बासी खाना देते हैं। आज दया करके मेरे ऊपर मुझे ताजा खाना दे दीजिए। बासी खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हो रही है। तुम्हारी माँ क्या यहाँ पर राशन छोड़कर गई थी जो मैं तुम्हें ताजा भोजन दूं? खाना है तो खाओ, वरना मैं कुत्तों को डाल दूंगी। नहीं नहीं गौरी आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे वो बासी खाना ही आप दे दे। फिर गौरी कौवी गुड़िया को बासी खाना दे देती है। गुड़िया वो खाना लेकर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक टेंट सजा दिखाई देता है। लगता है यहाँ पर कोई प्रोग्राम है। खाने की यहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो टेस्टी टेस्टी भोजन किया जाए। फिर गुड़िया सबसे नजर बचाकर उस टेंट के अंदर चली जाती है। सारे पक्षी वहाँ पर भोजन कर रहे थे। इतनी भीड़ में किसी को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, मैं थोड़ा सा भोजन खा लेती हूँ। फिर गुड़िया जैसे ही भोजन लेने जाती है, कुछ पक्षियों की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो पक्षी उसे वहाँ से मारकर भगा देते हैं। मुझे खाना भी नहीं मिला खाने को, ऊपर से मेरी बहुत पिटाई हुई है। माँ, आखिर मेरी क्या गलती थी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? फिर गुड़िया उदास होकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। अगले दिन वो पक्षियों से भोजन मांगने जाती है तो सारे पक्षी उसके ऊपर नाराज थे। वो उसे वहाँ से भगा रहे थे। हम सबको पता चल गया है कि कल तूने सेठ जी के यहाँ से भोजन चुराया था। हम तो तुझे अच्छी चिड़िया समझते थे, पर तू तो चोरनी निकली। कल को क्या पता तू हम लोगों के घर से भी कुछ सामान चुरा ले। इसीलिए हम सारे पक्षियों ने ये फैसला किया है, तू ये जंगल छोड़कर चली जा, वरना ठीक नहीं होगा। हम लोग तेरी बहुत पिटाई करेंगे। गुड़िया उन सारे पक्षियों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर कोई भी पक्षी उसकी बात नहीं सुनता है और वो लोग उसे जंगल से निकाल देते हैं। पक्षियों ने तो मुझे जंगल से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? इसी तरह गुड़िया 2 दिनों तक जंगल में भटकती रहती है। उसको बहुत तेज भूख लगी थी। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं क्या करूं? मुझसे तो ये भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। अभी गुड़िया ऐसा कहती ही है, तभी आसमान में एक चीज चमकती है और वहाँ पर एक परी आती है जो कि एक फूलों का घर बनाती है। मैंने ये फूलों का घर यहाँ पर हमेशा के लिए स्थापित कर दिया है। मेरा ये जादुई फूलों का घर गरीब पक्षियों की मदद करेगा। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। ये सब बातें गुड़िया सुन रही थी। मैं उस फूल के घर से जाकर मदद मांगती हूँ। फिर गुड़िया उस फूल के घर के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे पता है, उस परी ने तुम्हें गरीब पक्षियों की मदद के लिए बनाया है। हाँ, हमारा काम दुखी पक्षियों की सहायता करना है। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। फिर वो जादुई फूलों का घर चिड़िया को तरह तरह का भोजन देता है। भोजन देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो सारा भोजन खा लेती है। हमने तुम्हें भोजन दिया, अब तुम जाओ यहाँ से। इसी तरह गुड़िया हर रोज उस फूल के घर से भोजन मांगा करती थी और रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाया करती थी। वो एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन खा रही थी। तभी उसके पास एक तोता आता है और कहता है, देखो चिड़िया, आज मैं अपने घर पर खाना नहीं बना पाया और मुझे दूसरे शहर जाना है, तो क्या तुम मुझे ये खाना दे सकती हो? इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। कोई बात नहीं, आप ये भोजन खा लीजिए। मुझे वैसे भी ये भोजन जादुई फूल के घर ने दिए हैं।
वो सबकी मदद करते हैं। शुक्रिया चिड़िया, तुम बहुत ही नेक दिल चिड़िया हो। इस तरह मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और गुड़िया इसी तरह सारे पक्षियों की मदद करती है और खुशी खुशी से रहने लगती है।